Good morning all students. How are you all? Today we will learn subject English from standard 5th English medium. जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने गुलिवर्स ट्रैवल्स जो स्टोरी थी वो हमने देखी थी। उसके बाद के उसके क्वेश्चन आंसर, लेट्स टॉक और लेट्स टॉक में जो बाकी की जो एक्टिविटीज़ थी, जैसे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, सारी दिखा रही हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी थी स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम देखेंगे। देखिए क्या है, पेज नंबर 123 पर आगे की जो एक्टिविटी है वो दी गई है, जिसमें है देयर आर मैनी रीज़न वाई समथिंग हैपन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे देखिए एक इवेंट बताई गई है, हम कह सकते हैं घटना बताई गई है। देखिए यहाँ पे गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज जो गुलिवर है वो फेंस पर क्लाइंब नहीं कर सका या चढ़ नहीं सका। तो क्यों रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, जो सारे जो स्टेप थे वो 6 फीट हाई थे, ऊंचे थे। ही शो वन ऑफ द जायंट कमिंग टूवर्ड्स हिम, और सेकंड रीज़न था कि एक जायंट था जो उसकी तरफ आ रहा था। और थर्ड जो रीज़न था, ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को छुपाने के लिए भागा था। ओके, सो यहाँ पे अगर कुछ होता है तो उसके रीज़न भी होते हैं। अभी नीचे देखिए क्या है, ऑल द 3 आर रीज़न वाई गुलिवर वॉज अनेबल टू क्लाइंब द फेंस। अब ये 3 रीज़न थे, यहाँ पे 3 रीज़न दिए गए हैं कि जो गुलिवर था कि वो फेंस पर क्यों क्लाइंब नहीं कर सकता, उसके यहाँ पे 3 रीज़न दिए गए हैं। ओके, अभी आगे क्या करना है देखिए, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप वाई फॉलोइंग इवेंट्स हैपन। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ देम। अब यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है और यहाँ पे भी एक पिक्चर है। अभी यहाँ पे जैसे ऊपर हमें दिखाया गया कि गुलिवर फेंस पर क्यों क्लाइंब नहीं कर सका, तो यहाँ पे हमने 3 रीज़न देखे कि वो क्यों क्लाइंब नहीं कर सकता। तो उसी तरह से यहाँ पे पिक्चर पर देखकर हमें कुछ रीज़न यहाँ पे लिखने हैं। देखिए आप पिक्चर में देखिए, प्ले कैंसल्ड। प्ले हम जो प्ले रखते हैं, जो हमारे यहाँ ड्रामा होता है जिसे हम नाटक कहते हैं। ओके, ऐसे कोई नाटक वाटक अगर हमारे स्कूल में रखा है तो वो कैंसिल हो गया है। तो अभी उसके रीज़न हमें खुद से बनाकर लिखने हैं कि जो ये प्ले है वो क्यों कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा है। देखिए सबसे पहला है, वन ऑफ द एक्टर वॉज इल। वन ऑफ द एक्टर्स वॉज इल। उस ड्रामा में सारे जो मेंबर्स रहे होंगे, ओके, तो उसमें से अगर कोई मेन कैरेक्टर होगा, एक्टर कोई होगा और वो बीमार हो गया होगा, तो शायद उसी वजह से शायद जो प्ले है वो कैंसिल हो गया होगा। सेकंड मैंने लिखा है, अ फ्यू टिकट्स वर सोल्ड, या फिर जो ड्रामा के लिए जो टिकट्स बेचनी थी उसमें से थोड़ी ही टिकट जो है वो बेची है, और बाकी की सारी जो है बहुत सारी टिकट बेची नहीं है, मतलब कि ऐसी की ऐसी उनके पास पड़ी है, तो इसलिए शायद उन्होंने ड्रामा कैंसिल कर दिया हो। या थर्ड मैंने लिखा है, ड्यू परमिशन वॉज नॉट टेकन। ड्यू परमिशन वॉज नॉट टेकन, या फिर ड्रामा के लिए जो परमिशन लेनी होती है वो परमिशन उन्होंने नहीं ली होगी, इसलिए शायद कैंसिल कर दिया होगा। और फोर्थ मैंने लिखा है, अनदर मेगा इवेंट इन द सिटी, या फिर जिस सिटी में इवेंट रखा गया है वहाँ पे कोई दूसरी और बड़ी सी कोई अगर ड्रामा शायद उस सिटी में रखा हो तो इसलिए भी शायद प्ले कैंसिल कर दिया हो। ओके, तो इस तरह से कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर प्ले कैंसिल हो गया है तो कोई भी रीज़न हम लिख सकते हैं कि उनमें से कोई एक कैरेक्टर जो है वो बीमार हो गया होगा, या फिर टिकट सारी बेची नहीं होगी, या फिर परमिशन नहीं ली होगी। इस तरह से हम उसका रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आदमी और एक औरत है जो चलते हुए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर देखकर यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट है, दे आर ऑन एन इवनिंग वॉक। ओके, और इवनिंग का टाइम हो गया है और वो शायद वॉक पे निकले हो। ओके, हम लिख सकते हैं, पिक्चर में ऐसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर ऑन एन इवनिंग वॉक, वो लोग इवनिंग वॉक पे निकले हो। सेकंड मैंने लिखा है, रिटर्निंग फ्रॉम अ पार्टी। रिटर्निंग फ्रॉम अ पार्टी और अ मैरिज। रिटर्निंग फ्रॉम अ पार्टी और मैरिज, या फिर वो किसी पार्टी में गए होगे या मैरिज में गए होगे, वहाँ से वापस भी आ रहे हो। उसके बाद मैं लिखा है, अ डॉक्टर है सजेस्टेड देम टू वॉक, या फिर वो डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने उनको कहा हो कि आपको चलना चाहिए, तो वो इसलिए शायद चल रहे हो। या फिर दे इंजॉय नेचर एवरी डे, या फिर हम लिख सकते हैं कि दे इंजॉय नेचर एवरी डे, वो नेचर को एवरी डे इंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पिक्चर देखकर उसके पर से कुछ सेंटेंसेस या फिर रीज़न लिखने हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो फर्स्ट हो जाए, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट, वन ऑफ द एक्टर्स वॉज इल, अ फ्यू टिकट्स वर सोल्ड, ड्यू परमिशन वॉज नॉट टेकन, अनदर मेगा इवेंट इन द सिटी। ये हो जाएगा एक प्ले को कैंसिल करने का रीज़न। और यहाँ पे एक आदमी और औरत जो चल रहे हैं उसका रीज़न हम लिख सकते हैं कि दे आर ऑन एन इवनिंग वॉक। उसके बाद में लिखा है बोथ आर गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, रिटर्निंग फ्रॉम अ मैरिज, और डॉक्टर सजेस्टेड देम टू वॉक, दे एन्जॉय नेचर एवरी डे। तो इस तरह से हमें पिक्चर देखकर उसके बारे में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जैसे कुछ भी अगर होता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है वो हमें खुद से बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रीज़न बनाकर लिखे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। आगे की एक्टिविटीज़ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।